आज के ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण। हमने तख्त लुटाया, ईमान को बचाया, ताज लुटाया, ईमान को बचाया, इस्मत को लुटाया, ईमान को बचाया, आबरू को लुटाया, ईमान को बचाया, छातियों को कटवा दिया, ईमान को बचाया, दाढ़ियों को कटता हुआ देखा, हमने ईमान को बचा लिया, मनसब को जाते हुए देखा, ईमान को बचा लिया। याद रखो, उन कुर्बानियों के बाद में ईमान से बनी जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कश्मीर के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा, वो लीडर असद साहब जब लंदन में थे, बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे, मैं अपने वालिद के साथ रहता था, वो दारुस्सलाम को आए थे, इन्हीं सीढ़ियों पर, वहां पे सीढ़ियां हैं। सालार ने मुझसे कहा, मियां ले जाओ इनको, ओवैसी हॉस्पिटल बताओ, इनको असरा बताओ, इनको ये कॉलेजेस बताओ, मेरिटोरियस स्टूडेंट से मुलाकात करवाओ, हमारे इक्विपमेंट बताओ, हमारा ट्रीटमेंट कैसा हो रहा बताओ। सब देखे सुबह से दोपहर तक। 1:30 बजे दारुस्सलाम आए, सालार से मुलाकात हुई, मिल लिए, मिलकर जा रहे थे तो मुझे आज भी याद है, मैं नौजवान था, बहुत नौजवानी थी, जोश था, जुनून था, अजीब गुस्सा था, इस सीढ़ियों से उतर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, कश्मीर के थे, उन्होंने कहा, अकबर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आजादी के बाद मसाइल मुसीबतों के शिकार हिंदुस्तान के 2 हिस्से के लोग हुए, एक कश्मीर, दूसरा हैदराबाद। कश्मीर में हम आज भी जूझ रहे हैं, हम आज भी तबाह हैं, बर्बाद हैं, हम हक से महरूम हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं। ये सीढ़ियों से उतरते हुए पूछा तो मैंने उनसे कहा, माफ करना, देखिए मैं सीधी सीधी खरी बात करने का आदी हूं, शायद मेरी बात बुरी दिखेगी आपको। तो बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने कहा, नहीं अकबर साहब आप बोलो, मैं सुनना चाहता हूं, बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। तो मैंने उनसे कहा, सुनिए मैं सुनाता हूं, यही दारुस्सलाम की सीढ़ियां थी। मैंने उनसे कहा, हम तख्त को लुटाए, हंसते रहे, ताज को लुटाए, मुस्कुराते रहे, इज्जत को लुटाए, हम हंसते रहे, इस्मत को लुटाए तो आंसू नहीं बहाए, हमने बस्तियों को जलाया तो कभी मातम नहीं किया, छातियां कटी तो हमने गुस्से का इजहार नहीं किया, हमारी दाढ़ियां कटी, हमारे सर की टोपियां उछली, लेकिन हम अल्लाह से मायूस नहीं हुए, इसलिए कि हमने तख्त को लुटाया, ताज को लुटाया, इस्मत को लुटाया, आबरू को लुटाया, घर को लुटाया, सब कुछ लुटाया, इसलिए कि हमारी नजर में तख्त व ताज, इज्जत व इस्मत, आबरू व महलात से बढ़कर कोई चीज थी तो वो हमारा ईमान था। हमने तख्त लुटाया, ईमान को बचाया, ताज लुटाया, ईमान को बचाया, इस्मत को लुटाया, ईमान को बचाया, आबरू को लुटाया, ईमान को बचाया, छातियों को कटवा दिया, ईमान को बचाया, दाढ़ियों को कटता हुआ देखा, हमने ईमान को बचा लिया, मनसब को जाते हुए देखा, ईमान को बचा लिया। याद रखो, उन कुर्बानियों के बाद में ईमान से बनी जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है।
اے یہاں بیٹھے بڑے بڑے لوگوں، ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے، ایمان کی امانت تمہارے حوالے ہے، اس ایمان کی حفاظت کرو۔ میں نے تو سمجھا دیا ہے، اگر تم اپنی عہدے، اپنے رتبے اور اپنے مقام کے ساتھ بے ایمانی کرو گے، جماعت کے ساتھ بے ایمانی کرو گے، تو میدان حشر میں تمہاری اور میری ملاقات ہوگی، تمہارے دامن کو پکڑ لوں گا اور تم گواہ رہنا کہ میں نے کہا کہ یہ ایمان کی امانت ان کے حوالے ہے۔ خدا را سمجھ لو، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ کرسی اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اس دین کی قدر کرو۔